देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक खास खबर से। 3000 करोड़ की भूमि मुआवजा घोटाले पर पीएमओ ने मुख्य सचिव को दिया कार्रवाई का निर्देश। बड़े पैमाने पर गैर मजरूआ भूमि एवं सार्वजनिक स्थान वाली भूमि को फर्जी हुक्मनामा बनाकर भू माफियाओं ने कराया था बंदोबस्त। कार्रवाई के निर्देश से मचा हड़कंप। सरकारी अंचल कर्मियों, अधिकारियों और एनटीपीसी की मिली भगत से करोड़ों रुपए मुआवजा के तौर पर किया गया था बंदर बांट। जांच में हुआ खुलासा, सरकार को करोड़ों राजस्व का नुकसान। मगध आम्रपाली एनटीपीसी में फर्जी हुक्मनामा पर नौकरी और मुआवजा लेने वाला शातिर भू माफियाओं में मचा हड़कंप। टंडवा कोयलांचल में फर्जी हुक्मनामा पर रजिस्टर 2 में पन्ना काट कर सरकारी गैर मुजरूआ भूमि पर बगैर स्थानीय रैयत होते लिया गया नौकरी और मुआवजा को जांच को लेकर समाज सेवी उमेश प्रसाद ने किया जीएमओ से जांच की मांग। झारखंड हजारीबाग जिले के बड़का गांव करेडारी कटकमदाग में भूमि मुआवजा घोटाले पर प्रधानमंत्री कार्यालय के अंडर सेक्रेटरी संजय कुमार चौरसिया ने झारखंड के मुख्य सचिव और पावर मिनिस्ट्री भारत सरकार के सचिव को कार्रवाई का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई मंटू सोनी उर्फ शनि कांत की शिकायत पर की गई है। मंटू सोनी ने सीएमओ में शिकायत किए थे कि बड़का गांव करेडारी कटकमदाग प्रखंड में बड़े पैमाने पर गैर मजरूआ खास, गैर मजरूआ आम और जंगल झाड़ी के अलावा सार्वजनिक उपयोग की जाने वाली शमशान घाट, कब्रिस्तान, मंडप, मजार की जमीन को फर्जी हुक्मनामा बनाकर भू माफियाओं ने बंदोबस्त करा ली गई थी। सरकारी अंचल कर्मियों, अधिकारियों और एनटीपीसी की मिली भगत से करोड़ों रुपया मुआवजा के तौर पर बंदर बांट कर लिया गया। जमीन के असली मालिकों, कब्जाधारियों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। औने पौने दाम में जमीन अधिग्रहण की जा रही है। मुआवजा वितरण से संबंधित गड़बड़ियों की शिकायत पूर्व में मंटू सोनी ने पीएमओ में की थी, जिसमें एनटीपीसी ने पंकरी बरवाडी कोल परियोजना अंतर्गत 80 एकड़ जमीन के बदले 10 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से करीब 8 करोड़ रुपए सरकारी अंचल कर्मियों, अधिकारियों के क्लियरेंस के आधार पर मुआवजा वितरण करने की बात स्वीकार की थी, जिसमें उसने अपनी जिम्मेदारी से पल्लू झाड़ लिया था। इस बात को आधार बनाकर पुनः मंटू सोनी ने पीएमओ में यह शिकायत कर दिया कि जमीन के कागजात के अंचल कर्मियों, अधिकारियों के क्लियरेंस के बाद एनटीपीसी ने मुआवजा का चेक वितरण से पहले जमीन का भौतिक सत्यापन क्यों नहीं किया, या एनटीपीसी ने जानबूझकर इस बात को छिपाया और मनमाने तरीके से जमीन का मुआवजा वितरण कर दिया, जो एनटीपीसी के अधिकारियों की लापरवाही, मिली भगत को साबित करता है। इस बिंदु को पीएमओ ने गंभीरता से लिया। हजारीबाग में बड़े पैमाने पर जमीन की गड़बड़ियों को सामने आने के बाद तत्कालीन उपायुक्त मुकेश कुमार ने 2016 में सरकार से एसआईटी जांच कराने की अनुशंसा की थी। सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस देवाशीष गुप्ता की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एसआईटी कमेटी का गठन किया था। एसआईटी ने 2017 में 3000 करोड़ का मुआवजा घोटाले का अनुमान लगाते हुए 300 करोड़ मुआवजा वितरण किए जाने की जानकारी सरकार को देते हुए एसआईटी रिपोर्ट में यह मांग किया था कि सरकारी कर्मियों और एनटीपीसी के अधिकारियों पर कार्रवाई करने के साथ ही रिपोर्ट में सीबीआई जांच की अनुशंसा की गई। एसआईटी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद भू राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने एनटीपीसी में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और हजारीबाग उपायुक्त को 3 बार पत्र लिखकर दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने को कहा गया था, लेकिन अब तक किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले को लेकर मंटू सोनी और अधिवक्ता अनिल कुमार ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, जिस पर अभी सुनवाई होनी बाकी है। उदय कुमार साहब की विशेष रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज, हजारीबाग, झारखंड।